सो हे गाइस, दिस इज बॉय आर्यन बब्बर। तो जैसा कि आप सभी लोगों का नीट का एग्ज़ाम हो चुका है, तो बहुत से लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा, उन्हें उनके आगे के कैरियर के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है, तो आज की वीडियो बेसिकली उन्हीं के लिए डेडिकेटेड होने वाली है। तो नीट एग्ज़ाम हो गया जिसके लिए इतने टाइम से सभी लोग तैयारी कर रहे होंगे, सब लोग बहुत कुछ सेक्रीफाइस करके चल रहे होंगे, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों का पेपर अच्छा नहीं गया होगा, तो बहुत ही एक गंदा फेज़ आ जाता है। बहुत बुरा लगता है चीज़ों से। छोटी से छोटी चीज़ भी बहुत बड़ी लग रही होगी, छोटी छोटी चीज़ें जो कोई इंसान नॉर्मली भी कह रहा होगा वो भी एज अ टॉन्ट के रूप में हमें लग रहे होंगे। और एक जो बात है कि आपको कोई कुछ भी आकर के बोले कि हम तुम्हारा दुख समझ सकते हैं, हम तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं तुम्हारे पे क्या बीत रही होगी, तुम क्या फ़ील कर रहे होगे, तो एक्चुअली में कोई भी आपका दुख दर्द नहीं समझ सकता है। इट्स ओनली यू जो तुम अपने आप को समझ सकते हो। सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम जो खुद को समझ सकते हो। तुम्हें पता चल रहा हो कि तुम्हारे साथ क्या बीत रही है, तुम क्या फ़ील कर रहे हो। उस फील को कोई और नहीं समझ सकता। ठीक है, लोग आएंगे कहेंगे कि ठीक है फिर से ट्राई करो। अरे भाई, कैसे फिर से ट्राई करो? इतना कुछ तो ऑलरेडी सेक्रीफाइस किया ना। नींद सेक्रीफाइस की, दोस्त सेक्रीफाइस किए, बहुत सी चीज़ें जो हमारे को अच्छी लगती थी वो सेक्रीफाइस किया, एन्जॉयमेंट सेक्रीफाइस किया, बहुत सी चीज़ें ऑलरेडी सेक्रीफाइस कर चुके हैं। इस जर्नी के दौरान बहुत कुछ पीछे छूट गया, अब और क्या क्या पीछे छोड़े। ये चीज़ें हर कोई नहीं समझ सकता, हर कोई रिलेट नहीं कर सकता। सिर्फ जिसके साथ हुआ है वही इन चीज़ों को अच्छे से समझ सकता है, वही इन चीज़ों को रिलेट कर सकता है। तो यही कुछ चीज़ें हैं। कहाँ तुम तैयारी के दौरान सपने देख रहे थे कॉलेजेस के कि वहाँ जाएंगे, वहाँ पर बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सी चीज़ें होंगी। आप वाइट कोट के सपने देख रहे थे, राइट? बहुत सी चीज़ें टूटी होगी, बहुत चीज़ें सेक्रीफाइस होने के बाद भी जब हमारे को रिज़ल्ट नहीं मिलता तो वो सब चीज़ें याद आती है कि हमने ये भी किया, हमने ये भी किया, लेकिन फिर भी वो चीज़ नहीं मिल पाई। तो उस चीज़ का जो फ़ील है वो सिर्फ आप समझ सकते हो। हर चीज़, हर वो चीज़ जो आपने सेक्रीफाइस की फ्लैशबैक की तरह दिमाग में घूम रही होगी कि बहुत से आपके दोस्त जो कहीं एंजॉय करने जा रहे थे, किसी बर्थडे पार्टी में जा रहे थे, कोई वैसे पार्टी में जा रहे थे, आप शायद वहाँ नहीं गए थे। आपका दोस्त जो जल्दी सो रहा होगा, शायद आप नहीं सोए होगे। आपका दोस्त जो आपके सामने बैठ के गेम खेल रहा होगा, शायद आप गेम नहीं खेल रहे होगे। आप शायद ये सब चीज़ें सेक्रीफाइस करके चल रहे होगे। अपने दोस्तों को सेक्रीफाइस किया होगा, उनसे टाइम की वजह से आपकी उनसे बातें छूटी होगी, जिसकी वजह से एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया होगा। ये सब चीज़ें छूटी है। ईजी नहीं होता ये जर्नी, बहुत हार्ड है। लोग आते हैं, बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, फिर से कर लो, कोई बात नहीं। ताने देते हैं कुछ लोग कि हमें तो पता ही था तुम्हारा नहीं होगा। कुछ लोग बोलेंगे कि फिर से तैयारी कर लो। लेकिन उनको ये छोटी सी चीज़ किस तरह से समझाएं कि एक लाइफ का जो हमारा पार्ट था हमने वो लॉस कर दिया है इस तैयारी के दौरान। अब फिर से उस पार्ट को वापस से किस तरह से लॉस करें, ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं लोग। बहुत मुश्किल होता है। हम खुद भी नहीं एक बार के लिए समझ पाते हैं। जो इतनी मेहनत के बाद जो एक सीरियस एस्पिरेंट होगा उसे इस टाइम पे कितना बुरा लग रहा होगा, ये चीज़ मैं रिलेट कर सकता हूँ, मैं फ़ील कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी वही चीज़ हुई थी। मेरा भी नहीं निकला था फर्स्ट टाइम में। मेरे को भी वो चीज़ें बहुत हिट कर रही थी कि मैंने भी बहुत चीज़ें सेक्रीफाइस की, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। एक फ्लैशबैक दिमाग में घूमता था, 1 महीने तक वो चीज़ें चलती रही, फिर जाके कुछ चीज़ें सॉर्ट होने लगती हैं, लेकिन स्टार्टिंग के ये 1-2 महीने बहुत ही वर्स्ट जाते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि आप में से बहुत से लोग कॉलेजेस के सपने देख रहे होंगे, उस वाइट कोट के सपने देख रहे होंगे। 1 मिनट मैं दिखाता हूँ आपको। तो यही वो चीज़ है जिसके आप सपने देख रहे थे, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे थे, जिसके लिए आप दिन रात सेक्रीफाइसेस कर रहे थे, जिसके लिए दिन रात आप अपनी खुशी त्याग करके सिर्फ आप पढ़ने में लगे हुए थे। यही वो चीज़ है। और आज जब आपको ये पता चल रहा होगा ना कि आप इस चीज़ से दूर जा रहे हो, तो कैसी फील आ रही होगी, कैसा दर्द हो रहा होगा, वो चीज़ मैं समझ सकता हूँ। उस पेन को मैं फ़ील कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी कहीं ना कहीं वो चीज़ हुई। मेरा भी नहीं निकला था, मैंने भी ड्रॉप लिए हैं। बहुत कुछ होता है। बहुत लोग ताने देने आते हैं, बहुत लोग ताने पॉजिटिव वे में देंगे कि कोई बात नहीं फिर से कर ले, लेकिन फिर से कैसे कर लें यार, इतनी चीज़ें तो ऑलरेडी छूट गई है ना। और कुछ लोग सीधा सीधा ही बोलते हैं कि हमें तो पहले ही नहीं पता था तुम्हारा नहीं निकलेगा। तो ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती है। इवन कुछ लोगों के तो पेरेंट्स तक भी बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ती है। नीट का रिज़ल्ट ख़राब होने के बाद तो बहुत सी चीज़ें हो रही होती है।
और देखिए, मैं आपको एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि जो ये नीट एग्ज़ाम है ना, ये आपको सिर्फ पढ़ना नहीं सिखाता, ये आपको बहुत सी चीज़ें सिखा जाता है कि लाइफ के अंदर कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है। ये पेशेंस सिखाता है, ये आपको कॉन्फिडेंस कंट्रोल करना सिखाता है, ये आपको टाइम मैनेज करना सिखाता है, इसी तरह से बहुत सी चीज़ें सिखाता है। तो अगर आपने नीट की तैयारी की है ना, तो आप बहुत सी चीज़ें बाहर जा कर के कर सकते हैं। बाहर बहुत कुछ है करने को। 3 से 4 बार अटैम्प्ट दिया, नहीं निकला, छोड़ दो यार। बाहर बहुत चीज़ें, बाहर बहुत अपॉर्चुनिटी है जिसको हम ट्राई तक भी नहीं करते हैं। बाहर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है जिनके थ्रू आप बहुत अच्छे से सक्सेस हो सकते हो लाइफ में। एक चीज़ मैं आपको बता करके जा रहा हूँ, इसको ध्यान रखना। लाइफ के अंदर सक्सेस इंपॉर्टेंट है, लाइफ के अंदर उस सक्सेस को पाने का रास्ता इंपॉर्टेंट नहीं है। आप डॉक्टर बन के सक्सेसफुल हो सकते हो, आप इंजीनियर बन के सक्सेसफुल हो सकते हो, या फिर और जो चीज़ें आप वो करके भी सक्सेसफुल हो सकते हो। सिर्फ डॉक्टर बनना ही ज़रूरी नहीं था, सक्सेस होनी ज़रूरी है। हाँ ठीक है, अगर आग लगी हुई है कि बनना ही है और कुछ करना ही नहीं, तब सीन अलग है। नहीं तो 3 से 4 बार अगर आपने दे दिया है तो ये सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अब रुक जाइए, क्योंकि कोई तो हमें लिमिट डिसाइड करनी पड़ेगी ना जहाँ जा कर के हम रुकेंगे। ऐसे तो फिर ये एक विशियस लूप है जिसके अंदर हम घूमते ही रहेंगे। हमें कहीं तो पता होना चाहिए ना, कोई तो एक पैरामीटर सेट होना चाहिए ना कि यहाँ जा कर के रुक जाना है। तो 3 से 4 बार अगर आपने अच्छे से ऑनेस्ट अटेम्प्ट दे दिए हैं तो प्लीज़ रुक जाओ, जा कर के और चीज़ें ट्राई करो और अपॉर्चुनिटीज़ को ट्राई करो। आपको पता चलेगा कि आप बहुत कुछ कर सकते हो। सिर्फ वो एक कंडीशन मैंने बताई है कि अगर आपके दिमाग में ये है कि करना ही यही है और कुछ कर ही नहीं सकते, अंदर वो आग लगी हुई है, तब सिनेरियो अलग है। तब आप ठीक है इस चीज़ में जाइए, अच्छे से अपनी चीज़ें फिर देखते हुए जाइए क्या क्या गलतियाँ थी क्या नहीं, सब चीज़ें मैनेज करते हुए जाइए। और इस बार ये सोच के जाना कि ये लास्ट अटैम्प्ट है, क्योंकि ऐसे करते करते चीज़ें बहुत खिंच जाती है। ऑलरेडी हम लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मिस कर चुके होते हैं, बहुत चीज़ें लॉस कर चुके होते हैं, बहुत चीज़ें छूट जाती है तैयारी के दौरान। अब और कितनी की छोड़ेंगे, कितनी की देर उस लाइफ को सेक्रीफाइस करते रहेंगे, कितनी की देर लाइफ में वो चीज़ों का लॉस सहते रहेंगे, कितनी देर लाइफ का पार्ट यूं ही किसी चीज़ के अंदर जाने देते रहेंगे। कहीं तो रुकना पड़ेगा ना। तो ये चीज़ आपको डिसाइड करनी है कि आपको कहाँ रुकना है। बाहर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत कुछ आप कर सकते हो, ये चीज़ दिमाग में रखो। सिर्फ नीट पे ही लाइफ रुक नहीं जाती, नीट पे ही लाइफ ख़त्म नहीं हो जाती है, नीट पे ही आपकी सक्सेस रुक नहीं जाती है। बहुत सी चीज़ें करने को, हर चीज़ आप कर सकते हो, हर चीज़ के लिए आप कैपेबल हो, हर चीज़ के लिए आपके अंदर पोटेंशियल है। आपको सिर्फ वो अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है और उन्हें ग्रैब करना है और उन्हें अच्छे से करना है, ताकि आप एक ग्रेट सक्सेस अचीव कर सको। और जो ये लोग बोल रहे हैं ना कि नहीं होगा, हो गया ये वो, रुक जाओ, सक्सेस अचीव करो किसी भी तरीके से, सब मुड़ कर आएंगे। एक एक लोग जो तुम्हें आज बोल रहे हैं, एक एक व्यक्ति, हर कोई तुम्हारे पास आकर के बोलेगा, हर कोई अपने मतलब से आएगा। जो भी तुम कर रहे होगे हर चीज़ों में आएंगे लोग। तो इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखते हुए एक पॉइंट डिसाइड करो रुकने का। और यही कुछ था आज की वीडियो में। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो के दौरान। तब तक के लिए सी बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। और आप में से जिनका भी पेपर अच्छा नहीं हो, जिनके लिए वीडियो थी, डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है। जो भी मैंने बोला, अगर और अपॉर्चुनिटीज़ देखना चाह रहे हो तो अच्छे से चीज़ें ढूंढो, उन्हें फॉलो करो। नहीं तो अगर इसे ही फॉलो करना चाहते हैं तो अच्छे से फिर लास्ट अटैम्प्ट मान करके एक ट्राई और दे लो, लेकिन कहीं रुकना पड़ेगा। तो फ़िलहाल जो ये टाइम चल रहा है अपने आप को संभालने का है, क्योंकि आप सिर्फ आप हो अपने साथ। तो अपने आप को संभालिए, अपने साथ रहिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।